पत्रकारों के साथ आए दिन हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। उन्हें थप्पड़ मार दिया। पत्रकारों के पास भी ये हक होना चाहिए कि वो भी पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। उनके काम में अगर कोई बाधा डालता है तो उस नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पत्रकारों के साथ आए दिन हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। इन हिंसा के मामलों में सबसे आगे पुलिस होती है। पत्रकारों के साथ हो रहे केसेस दर्ज करने में जबकि पुलिस बहुत पीछे रहती है। बीते सोमवार को अंडमान में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को कवर करने गए पत्रकार बॉबी के साथ पुलिस ने मारपीट की। उनके साथ उनके कैमरा पर्सन थे राहुल बैरागी। उनको भी काफी गंभीर चोटें आईं। न्यूज आप तक के पत्रकार बॉबी पोर्ट ब्लेयर के जंगली घाट में अतिक्रमण की कार्रवाई जो हटाई जा रही थी उसको कवर कर रहे थे। वो एसडीएम का बाइट ले रहे थे। एसडीएम ही इस ड्राइव को लीड कर रहे थे। इसी बीच एक कांस्टेबल जिनका नाम मणिकानंदन नायर था वो उनसे उलझने लगे और सरकारी कामकाज में बाधा डालने की बात कहते हुए उन्हें थप्पड़ मार दिया। इसके बाद पुलिस ने न्यूज आप तक के कैमरामैन राहुल बैरागी को भी डंडों से काफी पीटा, जिससे उन्हें काफी इंजरी हुई। सुन लीजिए, हम लोग काम करने के लिए इन लोग बाधा डाल रहा है। अभी ऐसा हंगामा का टाइम में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। टाइम भी हो रहा है, शाम हो रहा है। ठीक है, एक ही बात है, उन लोगों का एक ही डिमांड है, जो इंटरेस्ट है आपको बाकी ना सर। भैया साइड हो यार, गाड़ी तो यार मेरा काम आप कर रहा है। सरकारी में काम में बाधा डाल रहा है। हम नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं बाधा। नहीं, ऐसा मत बोलिए। ठीक है, जो करना कर लो। क्या बोला तुम? आप क्या बोला? आप क्या बोला? क्या बोला तुम? क्या बोला? क्या बोला? ड्यूटी कर रहा हूँ। वाले जो मीडिया वाला को मार रहे हैं, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं अंडमान निकोबार वाले पुलिस वाले जो मीडिया को मार रहे हैं। पत्रकार का कसूर केवल इतना था कि वो सवाल पूछ रहे थे कि इस डेमोलिशन ड्राइव के अंदर जितने भी अतिक्रमण के अंदर एरिया आ रहा था सारे मकान गिरा दिए गए और एक मकान को क्यों छोड़ा गया। इसके बाद पुलिस ने क्या किया? मेडिकल हो जाने के बावजूद भी, गंभीर चोटें आने के बाद भी पुलिस ने मामला सीधे सीधे दर्ज नहीं किया, बल्कि उन्हें उल्टा ज्ञान देने लगे कि ये IRBN का मामला है। दरअसल IRBN अंडमान की एक स्पेशल फोर्स होती है जो कि इमरजेंसी में ही लगाई जाती है। पुलिस ने कहा कि आप पहले उनके DGP को शिकायत कीजिए, उधर से आदेश आएगा, उसके बाद वो इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन इसके बाद लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन ने इस पर संज्ञान लिया और वहां के अधिकारियों से बात की। नमस्कार सर, आप मिस्टर जोजो बात कर रहे हैं, SHO? हाँ, बोलिए मैम। अच्छा, कल एक डेमोलिशन की कार्रवाई हो रही थी आपके यहाँ पे अंडमान में, तो उसमें एक पत्रकार के साथ भी जो है मारपीट हुई है, तो उसके बारे में मुझे जानना था कि उनकी FIR वगैरह अभी तक क्या प्रोसेस हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रही है? हाँ जी। हेलो। हाँ जी। जो जर्नलिस्ट के साथ कल मारपीट हुई है ना अंडमान में, हाँ, पोर्ट ब्लेयर, तो ये जानना था कि उनकी अभी तक FIR हुई है या नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किन कारणों से नहीं हुई है? आप सुन पा रहे हैं सर? हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ। FIR हाँ जी, जो है नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल। तो उसमें FIR तो मारपीट हुई है, वहाँ पे MLC है उनके पास में। देखिए ना सर, नॉन कॉग्निजेबल नहीं करते, तो नॉन कॉग्निजेबल हो या कॉग्निजेबल हो, ऑफेंस तो हुआ है ना, और इसके जो CRPC एक्ट के अंदर जो है पूरी पूरी है, तो आप इसमें कहीं ना कहीं तो रेफर करेंगे ना, मेंशन तो करेंगे ना कि भाई पुलिस ने मारपीट की है। करेगा वो कंप्लेनेंट खुद अप्रोच कर सकता है कोर्ट। हाँ, कंप्लेनेंट ने तो आपको अप्रोच किया हुआ है। नहीं तो अब आप कह रहे हैं कि वो कोर्ट के थ्रू मामला दर्ज करेंगे आप? हाँ, उसका प्रोसीजर वही है। क्यों, पुलिस तो डायरेक्ट इसमें मामला दर्ज कर सकती है, पुलिस के सामने ये सब कुछ हुआ। एक्शन इनिशिएट कर दिया, उसको सस्पेंड किया जा रहा है। ओके, अगेंस्ट इंक्वायरी इनिशिएट कर दिया, सस्पेंड कर रहा है उसको, और हाँ कर दिया है सस्पेंड। ओके, फाइन। SHO से बात करने पर उनका कहना था कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसीलिए वो FIR दर्ज नहीं कर रहे। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो व्यक्ति सीधा पुलिस के पास ही जाता है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो यानी कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं जिनमें संगीन धाराएं लगती हैं, वो सीधे सीधे मामला पुलिस दर्ज करती है। जब पुलिस FIR दर्ज करने में आनाकानी करती है तो पीड़ित व्यक्ति सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष जाता है और मजिस्ट्रेट उनको
आदेश देता है कि आप इनकी एफआईआर दर्ज करें। वो इन्हें यही प्रोसेस फॉलो करने के लिए कह रहे थे। हालांकि जब हमने उनसे बात की तो एसएचओ ने जानकारी दी कि इस मामले में कार्रवाई हो गई है और कांस्टेबल मणिका नंदन के खिलाफ जांच बैठ गई है, उन्हें सस्पेंड भी किया जा रहा है। तो फिलहाल ये एक सीन था जहां पे पत्रकार हमेशा पीड़ित होते हैं, जब वो आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ ही कार्रवाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो टीम थी उसने पूरी एकजुटता का परिचय दिया, एक साथ आवाज उठाई। ऐसी घटनाओं को देखते हुए हमेशा लगता है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। जिस तरह सरकारी कामकाज में बाधा डालने की बात कहते हुए कांस्टेबल ने पत्रकार पर हाथ उठाया, ठीक ऐसे ही पत्रकारों के पास भी ये हक होना चाहिए कि वो भी पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, तो वो भी उनके काम में अगर कोई बाधा डालता है तो उस पर भी सीरियस एक्शन होनी चाहिए। इस बात की मांग को लेकर हमने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट में भी ये मेंशन किया है कि अगर कोई पत्रकार को प्रताड़ित करे या फिर उसके कामकाज में बाधा डाले तो एक्शन ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसे सरकारी अफसरों के मामले में होता है। लेकिन अब तक ना तो देश में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट यूनानिमसली लागू हुआ है और ना ही इस तरह की कोई रिकमेंडेशंस लागू की गई हैं। यही वजह है कि पत्रकारों के साथ हिंसा बढ़ती है। लेकिन एकजुटता बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हमें कोई नहीं झुका सकेगा।